भगवान ने कथा में कल की कहते हैं, जैसे ही नंद बाबा कंस को कर देने के लिए जाते थे तो वह कर देने के लिए गए, और जैसे ही कर देने के लिए जा रहे थे और कर दिया कंस को, और वहां से आ रहे थे तो वसुदेव जी मिल गए, और वसुदेव जी ने महाराज मित्रता पूछी, कैसे हो। एक मित्र दूसरे मित्र से मिले तो वार्तालाप हो ही जाता है। पूछने लगे, भैया सब कुशल मंगल है ना? कहा हाँ सब ठीक है। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, जब एक मित्र दूसरे मित्र से मिलता है तो बातचीत हो ही जाती है, और मित्रता भी अच्छी होनी चाहिए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मित्रता विश्वास पर चलता है, विश्वास पर टिका हुआ है। एक गुरमीला था, गुरमीला जानते हैं ना, और एक भौरा था। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। बहुत बड़े ध्यान से सुनना बंधुओं, दोनों बहुत सुंदर मित्र थे। तो एक दिन की बात है, भौरे ने कहा, भैया हम आपके यहाँ घर पर आते हैं, एक दिन आप हमारे घर पर आइए ना। तो उन्होंने कहा, आएंगे कभी? कहा नहीं नहीं, आज चलिए आप। तो भौरा अपने मित्र को, गुरमीला को अपने घर ले गया, और घर ले जाने के बाद में बंधुओं, सुंदर कहते हैं, अपने वो कमल की जो आसन कमल पर बैठता था, उसी दूसरे कमल में उसने आसन दे दी बैठने के लिए कि आप इस पर बैठ जाइए। वह बैठ गया। संध्या का समय था। जैसी संध्या होने वाली थी तो जो गुलाब का पुष्प था उसकी जो पंखुड़ियां थी वह बंद हो गईं, और जैसे ही बंद हुई, प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं भौरा तो उड़ गया, पर गुरमीला उस पुष्प के अंदर ही रहा। तो उसने कहा, मित्र हम कहाँ हैं? तो कहा, भैया आप चिंता ना करो, आप पुष्प के अंदर हो, जैसे ही प्रातः काल होगा कहते हैं हम आपको निकाल लेंगे। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं जैसे ही भोर हुई और माली आया, माली ने वही पुष्प चुना जिसमें गुरमीला बैठा हुआ था, और पुष्प ले जा करके वह जाने लगा। तब फिर गुरमीला ने कहा, मित्र हम कहाँ हैं? कहा, आप चिंता मत करो भैया, आप माली के हाथों में हैं, और जैसे ही प्रातः काल सूर्योदय होगा हम आपको निकाल लेंगे। कहते हैं प्यारे प्रभु प्रेमियों, जैसे ही कहते हैं माली बांके बिहारी जी के मंदिर के पास में पहुंचा, और जाने के बाद में कहते हैं वह पुष्प बांके बिहारी जी के गोस्वामी जी ने ले लिया, और लेने के बाद में कहते हैं वह बिहारी जी के चरणों में अर्पित कर दिया। अब भौरा कहने लगा, भैया कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? ऐसा तो नहीं कि हम मर जाएं। तो कहा, नहीं भैया अब तुम मर नहीं सकते हो, अब आप ऐसी जगह पर हो जहां मर नहीं सकते हो। तो कहते हैं कहाँ हैं? कहते हैं आज तुम साक्षात बांके बिहारी जी के चरणों में समर्पित हो गए हो। कहा अच्छा? कहा हाँ।
तब प्यारे प्रभु प्रेमियों, तब गुरमीला ने अंदर से द्रवित भाव होकर के कहते हैं, धन्य है तुम्हारी मित्रता को, अरे धन्य है तुम्हारी मित्रता को, जिसकी संगत पा करके आज तुमने हमें गोबर से उठा करके गोविंद के चरणों तक पहुंचा दिया। यह है मित्रता, नहीं तो वह तो गुरमीला गोबर में ही रहता। यह है मित्रता, ऐसी मित्रता होनी चाहिए। मित्र प्यारे प्रभु प्रेमियों ऐसा बनाओ जिससे तुम्हारा सम्मान हो, कहीं भी जाएं तुम्हारा अपमान ना हो। ऐसा मित्र बनाओ जिससे तुम ऊंचाइयों पर जाओ, गर्त में नहीं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं एक अच्छा मित्र मिल जाए अगर आपको, तो कहते हैं वह शीश की तरह है। पेंसिल, जो पेंसिल रहती है उसकी जो रबड़ रहती है, उस रबड़ की तरह है। अगर आप कहीं भी गलती कर रहे हो तो कहते हैं वह जो रबड़ रहती है वह रबड़ मिटा देती है उस गलती को। उसी प्रकार मित्र हैं, जहां कहीं भी गलती हो उसको मिटा देते हैं। भैया ऐसा नहीं करना, वह है मित्र। प्यारे प्रभु प्रेमियों, दोनों मित्र कहते हैं नंद बाबा और वसुदेव जी महाराज मिले, और मिलने के बाद में वसुदेव जी ने कहा अब आप तुरंत जाओ गोकुल, नहीं तो कुछ होने वाला है। तो नाम संकीर्तन करते हुए वह वहां से चले आए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जैसे ही आए और कहते हैं कंस ने एक राक्षसी को भेज दिया जिनका नाम था पूतना। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। जैसे ही कहते हैं ऐसी पूतना सज करके आई थी, ऐसे लग रहा था मानो स्वयं लक्ष्मी जी नारायण के दर्शन करने के लिए जा रही हो, ऐसी सज करके आई। और जैसी ही सजी, प्यारे प्रभु प्रेमियों कहते हैं उन्होंने घूंघट लगा लिया। हमारे यहां पहले से ही परंपरा है घूंघट लगाने की। सनातन धर्म जो है पहले से ही घूंघट लगाया करती थी माताएं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और नीचे घूंघट लगायो और कहते हैं पूतना गई। सब ग्वाल बाल दूर होते जा रहे हैं। भैया यह कौन सी नई ग्वालिन आ गई है, कन्हैया के दर्शन करने के लिए जा रही है। जैसे ही दर्शन करने के लिए पहुंची प्यारे प्रभु प्रेमियों, और कहते हैं आज छठी पूजन है और भगवान अष्टमी को हुए, और कहते हैं चतुर्दशी को पूतना आई। और प्यारे प्रभु प्रेमियों कहते हैं सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि यह छठी छटाई ही आई है पूतना। और जैसे ही पूतना प्यारे प्रभु प्रेमियों जैसे ही अंदर गई तो कहते हैं यशोदा मैया से कहने लगी कि मैया नेक मोए बालक दे दे, मैं इसको खिलाऊंगी। तो मैया ने कहा ठीक है, जब तक तू खिला और हम जाते हैं तो अपना काम कर लेंगे। तो मैया ने तो कन्हैया को दे दिया, और पूतना ने कहते हैं अपनी गोद में बांके बिहारी जी को विराजमान कर लिया। और जैसे ही विराजमान किया प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। जैसे ही नेत्र बंद किए, कहते हैं
इसका कारण है नेत्र बंद करने का, बहुत कारण हैं। एक आपके लिए बहुत सुंदर कारण बताते हैं। भगवान किस लिए आए थे? माखन मिश्री के लिए, खाने के लिए वृंदावन आए और भगवान कहने लगे यह पूतना है, यह कालकूट जहर लेकर के आई है। तो भगवान शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, भोले बाबा का, कि आप आ जाओ, जहर जहर को आप पी लेना और जो दुग्ध है उसका पान हम कर लेंगे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। वह विकराल होने लगी। कहते हैं सा मुंच मुंचा लिभिति प्रभाषणी, हे प्रभु छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान कौन है, मनुष्य कौन है, जीव कौन है? कहते जो पकड़ लेता है और जो छोड़ देता है वह तो जीव है, पर कहते हैं जो एक बार पकड़ता है और कभी छोड़ता नहीं है वही परमात्मा है, वही बांके बिहारी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज पूतना का उद्धार कर दियो और कन्हैया कहते हैं पूतना की छाती पर खेल रहे थे। ग्वाल बाल गए और जा करके कहते हैं कन्हैया को लाए। मैया ने नजर उतार दी भगवान के नाम से, कहते हैं भगवान की नजर उतार रही हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं इंद्रियाणाम ऋषिकेशः प्राणान नारायणो बतो स्वीत द्वीप पतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरो बताओ। हे ऋषिकेश, आप इंद्रियों की रक्षा करें। कहते हैं हे श्वेत दूप के अधिपति, कहते हैं आप चित्त की रक्षा करो हमारे कन्हैया की। इस प्रकार से प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं पूतना पर भगवान ने कृपा की। कहते हैं जब पूतना को जलाया गया तो कहते हैं उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आई, सुगंध आई। तो कहते हैं तब परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर दिया कि महाराज एक बात बताइए। कहते हैं क्या? कहते हैं तो राक्षसी थी पर इसमें से सुगंध क्यों आई? कहते हैं जो भगवान को स्पर्श कर लेते हैं उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आएगी, सुगंध ही आएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से प्यारे प्रभु प्रेमियों, पूतना को उद्धार किया भगवान ने। और कहते हैं एक बार भगवान ने करवट बदल लिया। तो करवट का कहते हैं मैया ने बुलवा दियो सबको कि भैया आज कन्हैया ने करवट बदल लियो हो। सभी को बुलाया और बुलाने के बाद में कहते हैं बहुत सुंदर उत्सव मनाया गया। भगवान पालने मर झूल रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है। भगवान कैसे झूल रहे हैं पालने पर और मैया झुला रही हैं। आइए प्रेम से भाव से हम भी भगवान को झुला लें। आइए प्रेम से भाव से भगवान को हम भी उस पालने में झुला रहे हैं। यशोदा मैया झुला रही हैं, प्रेम से हम भी झुला लें। आइए अरे झुला रही हैं यशोदा। कौन झुला रही हैं? यशोदा मैया। अरे झुला रही हैं यशोदा और झूले नंद किशोर। झुला रही हैं यशोदा और झूले नंद किशोर। भोले भी दर्शन को आए बाबा नंद के दौर। झुला रही हैं यशोदा और झूले नंद किशोर। भोले भी दर्शन को आए बाबा नंद की दौर। जय हो। ताली बजाते हुए बंधुओं।
चर्चा चारों ओर, लीला कीनी न्यारी चर्चा चारों ओर। भोले भी दर्शन को आए बाबा नंद के दौर। झुला रही हैं यशोदा और झूले नंद किशोर। झुला रही हैं यशोदा और झूले नंद किशोर। भोले भी दर्शन को आए बाबा नंद के दौर। जय हो। बाके बिहारी लाल की। को नर नारी खड़े हैं। महेलन महेलन शोर मचे हैं। दर्शन को नर नारी खड़े हैं। दर्शन कर तर जावे जो भी आवे तो। दर्शन कर तर जावे अरे जो भी आवे तो। भोले भी दर्शन को आए बाबा नंद के दो। झूला रही हैं यशोदा और झूले नंद किशोर। झूला रही हैं यशोदा और झूले नंद किशोर। भोले भी दर्शन को आए बाबा नंद के दो। बधाई सब मिल गावे यशोदा मैया दान लुटावे। आज बधाई सब मिल गावे यशोदा मैया दान लुटावे। शरद बिहारी शरण में ठाणे हैं कर जोर। शरद बिहारी शरण में ठाणे हैं कर जोर। भोले भी दर्शन को आए बाबा नंद के दौर। यशोदी है यशोदा और झूले नंद किशोर। झूला रही है यशोदा और झूले नंद किशोर। भोले भी दर्शन को आए बाबा नंद के दौर। झूला रही यशोदा और झूले नंद किशोर। भोले भी दर्शन को आए बाबा नंद के दौर। भोले भी दर्शन को आए बाबा नंद के दौर। भोले भी दर्शन को आए बाबा नंद के दौर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मैया ने बहुत सुंदर झुलाया और झुलाने के बाद में कहते हैं भोले बाबा स्वयं कहते हैं कन्हैया के दर्शन करने के लिए आए और
भगवान ने दर्शन दिए, भोले बाबा पर कृपा की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक तृणाव्रत आया, भगवान ने तृणाव्रत का भी उद्धार कर दिया। और उसके बाद में कहते हैं वसुदेव जी ने निवेदन किया कि हमारे जो बालक हैं वो बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें तो लगता है इनका नामकरण संस्कार होना चाहिए। तो कहते हैं गर्गाचार्य जी को भेजा कि आप जाइए और जाकर के कहते हैं नामकरण संस्कार कीजिए। तो कहते हैं प्यारे प्रभु प्रेमियों, गर्गाचार्य जी कहते हैं नंद बाबा के यहाँ पर आए। गर्गा पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातप ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। कहते हैं गर्गाचार्य जी जैसे ही आए, नंद बाबा ने स्वागत किया और स्वागत करने के बाद में कहते हैं अंदर ले गए। कहते हैं बहुत दिन में आए आप, और हमारे बालकों का नामकरण कीजिए। तो नंद बाबा ने कहा, तो गर्गाचार्य जी कहने लगे अभी नहीं, क्योंकि आप जो उत्सव करते हैं वह हर उत्सव उत्साह से करते हैं। इसलिए अगर कंस को पता चल गया कि गर्गाचार्य जी आए थे पूजन नामकरण संस्कार करने के लिए, तो कंस को पता चल जाएगा और आपके बालकों को मार देगा। इसलिए अगर करवाना है तो आप गौशाला चलिए। कहते हैं प्यारे प्रभु प्रेमियों, गर्गाचार्य जी गौशाला में गए और कहते हैं बहुत सुंदर गौरी गणेश का पूजन किया। स्वस्ति वाचन इत्यादि करने के बाद कहते हैं यशोदा मैया और रोहिणी मैया और यशोदा मैया ने विचार किया कि हमें तो लगता है यह बाबा जो हैं वह कुछ जानते नहीं हैं। इसलिए कहते हैं यशोदा मैया ने बलराम जी को ले लिया और कहते हैं कन्हैया को रोहिणी मैया ने ले लिया। कहते हैं हम इनकी परीक्षा लेंगे, यह कौन सही बता पाते हैं कि नहीं बता पाते। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जैसे ही गर्गाचार्य जी के सामने भगवान को जैसे ही देखा समाधिस्थ हो गए, नेत्रों को नहीं खोल पा रहे हैं, क्योंकि वह छवि जो थी वह हृदय में आ गई, वह नेत्रों से बंद कर लिया। थोड़ी देर में जैसे ही नेत्र खुले तो कहा कि मैया, कहा हाँ। कहते हैं जो आपकी गोदी में बैठा हुआ है यह बालक जो है, कहते हैं इसका नाम बलराम होगा। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गणई। कहते हैं रोहिणी मैया, जो तुम्हारी गोदी में बैठा है यह बालक, इसका नाम बलराम होगा। कहते हैं एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आया है, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, उसके बाद में कहते हैं जैसे ही कन्हैया की बारी आई तो पूछा, कहा कि इनका नाम क्या है। तो कहते हैं इनके नाम अनेक अनूपा, गोपाल सहस्र नाम भरा हुआ है। इनके एक नाम नहीं है, हजारों नाम हैं बांके बिहारी जी के। तो कहते हैं कन्हैया का नाम गर्गाचार्य जी ने कृष्ण रख दिया और उनका नाम बलराम रख दिया। अब जो माताएं रहती हैं उनको कहते हैं बहुत चिंता होती है, कई की कहते हैं विवाह की, अपने बालक की बहुत चिंता रहती है। तो मैया ने पूछा कि यह बताओ महाराज जी कि आगे चल करके बनेगा क्या बनेगा यह बालक। तो कहते हैं उन्होंने कहा ना यह डॉक्टर बनेगा, ना यह इंजीनियर बनेगा, कहते हैं एक नंबर का चोर बनेगा। मैया ने कहा रे 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 रे, चोर बनेगा।
कहा हाँ, पर कहते हैं यह चोरी कैसी करेगा? कहते हैं धन पैसे नहीं रोज चुराएगा, कहते हैं यह भक्तों के दिल को चुराएगा, भक्तों के मन को चुराएगा, यह ऐसा चोर बनेगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार से जब बताया, भगवान कहते हैं गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया और वह वहां से चले गए। कहते हैं थोड़े से कन्हैया और बड़े हो गए, अब तो कहते हैं घुटुंगन घुटुंगन भगवान चलने लगे। और जैसे ही घुटुंगन घुटुंगन चलने लगे तो कहते हैं भगवान जैसे ही घुटुंगन घुटुंगन चलने लगे तो कभी भगवान जाते तो कहते हैं बैलों के सींगों को पकड़ लेते, गायों के सींगों को पकड़ लेते और उनसे खेलने लगते। कहते हैं कभी कभी तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं कभी कभी जाते तो कहते हैं कि भगवान जाकर के धूल उठा करके और अपने सिर पर डाल लेते। कभी कभी नंद बाबा की चरण पादुकाओं को उठा करके अपने सिर पर रख लेते। देवता भी हैरान हो जाते, देवता का विचार करने लगते कि अरे वाह, देखो तो नंद बाबा के कितने परम सौभाग्य हैं, नंद बाबा के कितने परम सौभाग्य हैं। कहते हैं आज भगवान बांके बिहारी इनकी चरण पादुकाओं को उठा करके अपने सिर पर धारण किए हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार से भगवान एक ना एक लीला करते और यशोदा मैया और कहते हैं नंद बाबा बड़े प्रसन्न होते कि भगवान ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन की बात है, कहते हैं भगवान नंद बाबा रोज प्रतिदिन सालग्राम का पूजन किया करें, तो उनका पूजन करने के बाद में कहते हैं पूजन करने के बाद में उनको अभिषेक किया करें। और अभिषेक में क्या किए? कहते हैं पहले जल को चढ़ाया, जल को चढ़ाने के बाद में कहते हैं दूध दही, कहते हैं शहद शक्कर सबको मिला करके भगवान को चढ़ाते। एक दिन कन्हैया ने क्या किया? कहते हैं प्यारे प्रभु प्रेमियों, कन्हैया रोज देखते थे यह बात, और जैसे ही देखते थे तो उन्होंने देखा और देखने के बाद में कहने लगे हमें तो लगता है यह भगवान दूध दही शहद को रोज पाते हैं, कितने मीठे होंगे, यह कितना स्वाद है इनके अंदर भरा होगा, हमें तो एक दिन देखना है इनको कैसे हैं यह प्रभु। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अब रोज प्रतिदिन नंद बाबा यही उनका एक काम, भगवान उन सालग्राम को विराजमान कर लिया और विराजमान करने के बाद में कहते हैं बार बार उनका पूजन करते। और पूजन करने के बाद में भगवान नारायण से मांगते कि हे प्रभु हमारा कन्हैया जो है कहते हैं वह ठीक रहे, वह स्वस्थ रहे, यह कामना करते। एक ही कामना उनके मन में कि हमारे जो कन्हैया हैं वह स्वस्थ रहें, ठीक रहें। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार से जब जैसे ही एक दिन की बात है, फिर से स्नान नंद बाबा ने कराया और नंद बाबा ने कराने के बाद में कहते हैं अब की बार नंद बाबा ने स्नान कराया और कराने के बाद में वह तो चले गए। और जैसे ही कहते हैं कन्हैया आए और आकर के कहते हैं सालग्राम को लियो और कहते हैं मुख में रख लियो। और मुख में रखने के बाद में कहते हैं मुख में रखने के बाद में कहते हैं कि भगवान कहाँ हैं? नंद बाबा ने देखा, नंद बाबा ने कहा कि हमारे सालग्राम कहाँ चले गए,
हमें पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है प्रभु। कन्हैया एक अंदर कहते हैं कोनिया में बैठे हुए थे। प्यारे प्रभु प्रेमियों जैसे ही बैठे हुए थे, कहते हैं बैठने के बाद में कहते हैं जैसे बैठे हुए थे कन्हैया का मुंह फूला हुआ था। तो उन्होंने कहा कि कन्हैया यह बताओ तुम्हारे अंदर क्या भरा हुआ है। भगवान कहने कुछ नहीं, बोल ही नहीं पा रहे थे भगवान। तो भगवान के बाबा इशारा कर रहे थे, कुछ नहीं है हमारे मुंह में। भगवान कहते हैं नंद बाबा ने यशोदा मैया से पूछा कि मैया हमारे सालग्राम कहाँ हैं। तब वह नंद बाबा का भाव है, नंद बाबा कहने लगे कि सालग्राम कहाँ चले गए हमारे। उनका एक भाव सुंदर है, वह कहने लगे सालग्राम में हेरा गए यशोदा, सालग्राम में हेरा गए, सालग्राम में हेरा गए यशोदा, सालग्राम में हेरा गए। ओ सालग्राम में हेरा गए यशोदा, सालग्राम में हेरा गए, सालग्राम में हेरा गए यशोदा, सालग्राम में हेरा गए। ओ सालग्राम में हेरा गए यशोदा, सालग्राम में हेरा गए। सालग्राम में हेरा गए यशोदा, सालग्राम में हेरा गए। ओ सालग्राम में हेरा गए यशोदा, सालग्राम में हेरा गए। रुच रुच के मैंने भोगे लगाए, रुच रुच के मैंने भोगे लगाए, रुच रुच के मैंने भोगे लगाए, रुच रुच के मैंने भोगे लगाई। तो दूध दही और शहद चढ़ाए, दूध शहद चढ़ाए, दूध दही और शहद चढ़ायो, दूध दही और शहद चढ़ायो। बात समझ नहीं आवे यशोदा, सालग्राम में हेरा गए यशोदा, सालग्राम में हेरा गए। वत्सल भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों कहते हैं भगवान ने पूछा, भगवान से पूछा नंद बाबा ने, कहने लगे कि कहाँ हैं। तो कन्हैया कहने लगे महाराज पीछे से एक मारो। तो कहते हैं भगवान बाहर आ गए। यशोदा मैया को डांटने लगे, मैया आप ध्यान नहीं रखती, बताओ अब स्नान करायो। स्नान कराने के बाद में प्यारे प्रभु प्रेमियों गंगा जल से स्नान कराने के बाद में कहते हैं फिर से पधरायो। अब भगवान थोड़े और बड़े हो गए,
प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं भगवान ने एक चोर मंडल बनाया और मंडल बनाने के बाद में कहते हैं सबसे कहा सबसे पहले अपने घर में चोरी करना। अपने मित्रों से कहा पर और कुछ नहीं चुराना, कहते हैं माखन चुराना। तो माखन को चुराने लगे सब। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार से कहते हैं भगवान कहते हैं सब बालकों से अपने इष्ट मिष्टों से कहते हैं घर में चोरी करना। सबने चोरी की, कुछ पिटे कुछ बच गए। कन्हैया से कहने लगे भैया कन्हैया अब हम चोरी नहीं करेंगे, माँ ने बहुत डांटा है। कहते हैं चलो ठीक है अब हमारे साथ चोरी करना। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान स्वयं कहते हैं गोपियों के यहाँ पर चोरी करने के लिए जा रहे हैं। और चोरी करने कैसी चोरी करते थे? भगवान गए और कहते हैं गोपियां स्वयं बुलाती थीं कि प्रभु हमारे यहाँ पर आओ चोरी करने के लिए, और भगवान स्वयं जाते थे। एक दिन की बात है, गोपियों ने कहा कि बार बार कन्हैया आता है, हमें लगता है आज तो हमें पकड़ना है। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं भगवान चोरी करने के लिए जैसे ही गए और गोपियों ने क्या किया, ऊपर एक मटकी टांग दी। कहते हैं कन्हैया आएंगे और उसमें घंटी बांध दी। जैसे ही कन्हैया आएंगे घंटी बजेगी और हम पकड़ लेंगे। तो गोप गोपाल खड़े हुए, मधु मंगल इत्यादि। कहते हैं भगवान ने शर्त रख दी एक, घंटी तुम बजना नहीं, तुम बजना नहीं जब तक हम ना कहें। आदेश दे दिया गरुण भगवान को। तो कहते हैं कि ठीक है महाराज नहीं बजेंगे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जैसी ही सबसे पहले ग्वाल बालों को माखन दिया और उसके बाद में कहते हैं भगवान ने बंदरों को माखन दिया। और श्रीधाम वृंदावन के जो बंदर हैं गजब हैं भैया। ऐसे बंदर कहते हैं ऐसा चश्मा निकालते हैं कि पता नहीं चलता और भक्तों को खरोंच भी नहीं आती, लगता भी नहीं है। तो कहते हैं एक फ्रूटी दे दो उनको तो जो आपकी चीज है वह वापस कर देते हैं। ऐसा भगवान ने सिखाया है उनको। ऐसे बंदर हैं, कहते हैं ऐसे किसी का तो पर्स लेकर के ऐसे उड़ा देते पैसे। भगवान ने उनको भी माखन खिलाया। और उसके बाद में कहते हैं जैसी ही प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान ने जैसे ही खाने के लिए स्वयं हुए, कहते हैं वह घंटी बज गई। और जैसी ही वह घंटी बजी तो सब गोप ग्वाल सब भाग गए। अब कन्हैया के लिए गोपियों ने पकड़ लिया। गोपियां कहने लगी आज तो हम मैया से शिकायत करेंगे, आज रंगे हाथ पकड़ लिया है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जैसे ही पकड़ा तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान कहते हैं पहले रुक जाओ, पहले हमें घंटी से बात करनी है। तो भगवान ने कहा अरे ओरी घंटी तू ना माने, तू तो ने के सुने ना। अरे हमने शर्त रखी थी, क्या शर्त हमने यह रखी थी घंटी तुम बजना नहीं, पर तुम क्यों बजी? तो कहते हैं अरे ओरी घंटी तू ना माने, तू तो ने के सुने ना। घंटी बोली घंटी सुनो श्याम, बिन घंटी भोज लगे ना। बिना घंटी के भोग नहीं लगता।
बिन घंटी भोग लगे ना, जब तक ठाकुर जी के लिए घंटी ना बजाओ, घंटी वादन ना करो, तब तक कहते हैं भगवान प्रभु प्रसाद को नहीं पाते। तो गरुण भगवान कहने लगे प्रभु हमको क्षमा करो, कहते हम बचते नहीं तो आप प्रसाद को कैसे पाते, इसलिए हमें बजना पड़ा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार से कहते हैं जो गोपियां थीं उन्होंने भगवान को पकड़ लिया। अब वृंदावन में वही परंपरा है, कहते घूंघट डाल करके जाते हैं। तो घूंघट डाल के सभी गोपियां जा रही थीं। तो भगवान कन्हैया तो बहुत चतुर हैं। कन्हैया ने कहा गोपी एक बात नेक सुन। कहते हैं क्या? कहते हैं यह सुन, कहते हैं ये हाथ हमारा दर्द करने लगा है, इसको आप छोड़ दो, यह वाला जी हाथ पकड़ लो। तो गोपी ने कहा ठीक है। वह सिर ढकी हुई थी, तो उन्होंने जैसे ही दिया भगवान ने, और भगवान ने कहा जैसे ही एक देवर था उसी का, और देवर का हाथ पकड़ के कहने पकड़ा दिया। गोपी को कुछ पता नहीं है। और भगवान धीरे से दूसरे महल से जाकर के कहते हैं मैया के पास पहुंच गए, और मैया से कहने लगे मैया देखो आज गोपी फिर आएंगी शिकायत करने के लिए। कहते हैं आप सामान लेना। कहते हैं हाँ। और जैसे ही गोपियों ने कहा मैया, कहा हाँ आज सुन ले, कहते हैं हमने रगे हाथ कन्हैया को पकड़ लिया है। अब मैया हंसने लगी। कहते हैं गोपी कहने लगे देखो मैया आज हम सामने पकड़ के लाए हैं कन्हैया को। जैसी मैया ने कहा पहले देख तो लेने कौन है। जैसे ही देखा तो देवर था। तो गोपी कहने लगी आप कहां से आ गए हो? कहते हैं आप तुमने ही तो हमारा हाथ पकड़ लिया। और कन्हैया ने पकड़ा दिया। शर्म के मारे गोपी जाती भई। कहते हैं टिकट्टा पर फिर कन्हैया पहुंच गए। कहते हैं गोपी कैसा रहा? और कहते हैं अगर अब की बार अगर तुमने हमारी शिकायत की तो खसम का हाथ पकड़ा देंगे, अब हमारी शिकायत नहीं करना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से प्यारे प्रभु प्रेमियों भगवान कहते हैं कभी कभी प्यारे प्रभु प्रेमियों भगवान अपने नूपुरों को बजा देते तो गोपियां प्रसन्न हो जाती। प्यारे प्रभु प्रेमियों एक दिन की बात है कि यशोदा मैया विराजमान थी। भगवान ने कहते हैं मिट्टी का पान किया है। मैया बैठी हुई थी और बैठने के बाद में बलराम जी आए। बलराम जी ने शिकायत कर दी कि मैया कन्हैया मिट्टी को खाता है। तो भगवान ने जैसे ही अपने मुख को खोला तो कहते हैं अनेक ब्रह्मांड दिखने लगे मैया को। मैया ने दोबारा नेत्र बंद किए और जैसे ही खोला तो कुछ नहीं दिखा। इस प्रकार से मृद भक्षण लीला को भी गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया। और प्यारे प्रभु प्रेमियों भगवान सब पर कृपा करने वाले हैं। यानी यानी है गीतानी तदबाल तर चरितानि चा दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममन्थे स्वयं दधि।
कहते हैं एक दिन की बात है कि मैया स्वयं क्या कर रही थी। कहते हैं दधी मंथन कर रही थी। कहते हैं किसको? कहते हैं कन्हैया को। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, मैया के पास में बहुत दास दासियां हैं। अगर एक दासी से कह देते कि कन्हैया की सेवा करना है तो वह गोपी, कहते हैं वह दासी कभी मना नहीं करती। पर मैया स्वयं कन्हैया की सेवा करती हैं, किसी को देती नहीं हैं कि आप सेवा करो हमारे बालक की, नहीं, स्वयं सेवा करती हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जो बालक है कहते हैं मैया को ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वह स्नेह मिलता है माँ का। नहीं तो बड़ा हो जाता है वह बालक तो माँ को ही भूल जाता है, क्योंकि उसको स्नेह नहीं मिलता। वह एक बालक था, कहते हैं प्यारे प्रभु प्रेमियों, जो उसकी माँ थी, माँ ने एक नौकरानी रखी हुई थी, वही सेवा करती, वही सब कुछ बालक का करती। और एक कहते हैं एक बोतल जो रहती है दूध की, वह दे दी, उसको पिलाओ और आप ही सेवा करो, हम कुछ नहीं करेंगे। वह भी ध्यान देती, कभी कभी नहीं देती, कभी आती कभी नहीं आती। पर जो वह उसके पास में जो दूध वाली बोतल थी, कहते हैं उसको वह जो बालक था अहर्निश अपने सीने से लगाए हुए रहता था और मन में यही सोचता था, क्या कि बोतल के सिवाय जो बोतल है और दुनिया में हमारा कोई नहीं है, यही है सब कुछ, क्योंकि यही भोजन देती है हमें, यही सब कुछ देती है। उसके मन में यही भर गया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कुछ दिन बीते, जब वह समझदार हो गया तो उसकी मां स्वर्गवास हो गया, पर वो एक आंसू नहीं निकाला उसने। लोगों ने पूछा कि भैया इसकी मां स्वर्गवास हो गया है इसका, पर यह बालक रो क्यों नहीं रहा है? और कुछ दिन बाद प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं जो बोतल थी वह बोतल उसकी वह फूट गई। और जैसी ही वह बोतल फूटी, महाराज ऐसा रोया, वह ऐसा रोया, कहते हैं जैसे उसकी मां मर गई हो, ऐसा रोया। तब किसी सज्जन से पूछा कि भैया आज जब उसकी मां मरी हुई थी तब वह रो नहीं रहा था, आज क्यों रो रहा है? तो कहते हैं वह सज्जन कहने लगे, कहते हैं उसको लगता है कि यही हमारे माता हैं, यही बोतल हमारी माता है, यही पिता हैं, क्योंकि यही पेट भरते थे, अब हमारा पेट कौन भरेगा, इसलिए वह रो रहा है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने बच्चों को अपने पास में रखिए। आप दूसरों के लिए सेवा मत दो, आप स्वयं सेवा करो अपने बालक की। जो देना है आप अपने बच्चे को स्वयं सेवा करो, दूसरे पर सुपरत मत करो, क्योंकि फिर वह प्रेम नहीं करता वह बालक। जितना बन सके कहते हैं स्वयं सेवा करो बालक की। यशोदा मैया क्या कर रही हैं? कितनी दास दासियां हैं, पर किसी से नहीं कहा कि आप दधी मंथन करिए, स्वयं कर रही हैं। यानी यानी है गीतानी तदबाल चरितानी चा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और जैसी ही कहते हैं दधी मंथन कर रही थीं वह मैया, तो कहते हैं भगवान जाग गए। और जैसे ही जागे, और जागने के बाद में कहते हैं प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान गए और जाकर के कहते हैं मैया की पास पहुंच गए। और पहुंच जाने के बाद में मैया से पूछने लगे, मैया
गोद में बैठ गए कन्हैया और कहने लगे मैया एक बात बताओ। कहा क्या लाला पूछो। कहते हैं मैया एक बात बताओ, तुम्हें दूध प्यारा है कि पूत प्यारो है? तो मैया कहने लगे अरे लाला मुझे पूत प्यारो है, दूध प्यारो नाए, मुझे तो हमारा कन्हैया प्यारा है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इतने में कहते हैं दूध उफान ले रहा था। मैया दूध को रख करके आई थी पात्र में, तो वह उफान ले रहा था। मैया ने सोचा कि यह दूध गिर ना जाए, तो कन्हैया को वहीं पर छोड़ा और कहते हैं मैया तो चली गई और कहते हैं दूध को उतार करके कहते हैं नीचे रख दिया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, दूध भी चैतन्य है। कैसा है? चैतन्य है दूध भी। दूध भी विचार करने लगा कि अगर हम भगवान के दूध उफान क्यों ले रहा था। प्यारे प्रभु प्रेमियों, दूध उफान इसलिए ले रहा है, दूध ने विचार किया कि अगर हम भगवान के भोग के लायक नहीं हैं तो इससे अच्छा तो हमें मर जाना ही चाहिए। इसलिए वह उफान लेकर के अग्नि में जलने लगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अब कन्हैया ने कहा और जैसे ही कहते हैं ददिया सास की जो मटकी थी, कन्हैया गए और कहते हैं एक पत्थर मारो और कहते हैं वह जो ददिया सास की मटकी थी वह फूट गई और कन्हैया वहां से दौड़े। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं यशोदा मैया ने एक लाठी ली और कहते हैं वह लाठी मारने के लिए, कहते हैं जैसे ही मैया को मारने के लिए, कन्हैया के लिए मारने के लिए जा रही थी, तो कहते हैं परमात्मा को अगर पकड़ना है तो ऐसे नहीं पकड़ सकते। जब तक यशोदा मैया ने लाठी का परित्याग नहीं किया तब तक कन्हैया पास में नहीं आए, और जैसे ही लाठी को छोड़ा कन्हैया पास में आ गए। कहते हैं यह अहंकार रूपी यह जो लाठी है, जब तक यह आप इसका परित्याग नहीं करोगे तब तक कन्हैया तुम्हारे पास में आने वाले नहीं हैं। उसका परित्याग कर दोगे तो कन्हैया आपके पास में आ जाएंगे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं जैसे ही कन्हैया को पकड़ा और पकड़ने के बाद में कहते हैं जैसी मैया जा रही थी तो कहते हैं मैया ने जैसे कन्हैया को पकड़ा और कहते हैं एक ओखल से बांध दिया, पर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही थी। कहते हैं प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान को कोई नहीं बांध सकता, भगवान को कोई नहीं बांध सकता। और अगर कहते हैं भगवान की कृपा हो और आपकी भक्ति अच्छी है तो आप भगवान को बांध सकते हो। कहते हैं बरसाने से रस्सी आई, राधा रानी ने रस्सी दी, तब उसके बाद में कन्हैया बन गए और दामोदर के नाम से भगवान का नाम दामोदर पड़ गया। बोलो दामोदर सरकार की जय। जय जय श्री राधे प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार से कहते हैं भगवान ने ओखल में बंध गए और बंधने के बाद में कहते हैं भगवान ने कृपा की। किस पर? कहते हैं जो वृक्ष लगे हुए थे, ओखल ले जा करके वृक्षों के बीच में लगा दिया। तो लगाने के बाद में कहते हैं जैसे ही भगवान आगे बढ़े तो कहते हैं उसमें से 2 महापुरुष प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद में बहुत सुंदर स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने
श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्म सुमनास्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। प्यारे प्रभु प्रेमियों, वह वृक्ष कहने लगे, प्रकट हो करके कहने लगे, प्रभु हम पर कृपा कर दी आपने। कहते हैं उनका एक भाव था बहुत सुंदर। वह कहने लगे, प्रभु आपने हम पर बहुत कृपा की। कब से हम सोच रहे थे। कहते हैं नारद जी ने श्राप दिया था इनको। कहते हैं यह निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष बन जाओ। तो उन्होंने क्षमा याचना मांगी कि प्रभु हमसे गलती हो गई है। तो कहते हैं तब संत ने फिर नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया कि भगवान आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो वह क्या कह रहे हैं, उनका बहुत सुंदर भाव है। वह कहने लगे, क्या कह रहे हैं। भगवान ने कहा तुम कौन हो। भगवान ने कहा तुम कौन हो। भगवान ने यह विचार उनसे पूछने लगे। बहुत सुंदर भाव है। वह कहने लगे, क्या कह रहे हैं देखिए। कृष्ण कहें हे भक्त हमें तुम तो बतलाओ, किस कारण से वृक्ष बने तुम हाल सुनाओ। कृष्ण कहें हे भक्त हमें तुम तो बतलाओ, किस कारण से वृक्ष बने तुम हाल सुनाओ। कृष्ण कहे हे भक्त हमें तुम तो बतलाओ, किस कारण से वृक्ष बने सब हाल सुनाओ। जय हो। ताली बजाते हुए बंधु। वृक्ष कहने लगे, उनका भाव क्या है। वह कह रहे हैं, नारद जी ने श्राप है दीनी अभी वृक्ष बन जाओ। नारद जी ने श्राप है दीनी अभी वृक्ष बन जाओ। अरुणय विनय करी जब हमने संत ने जतन बतायो। अरुणय विनय करी जब हमने संत ने जतन बतायो। द्वापर में हरि आएंगे करने को उद्धार। द्वापर में हरि आएंगे करने को उद्धार। बिगड़ी सबकी बनाएंगे आएंगे करतार। बिगड़ी सबकी बनाएंगे आएंगे करतार। कृष्ण कहें हे भक्त हमें तुम तो बतलाओ, किस कारण से वृक्ष बने सब हाल सुनाओ। कृष्ण कहें हे भक्त हमें तुम तो बतलाओ, किस कारण से वृक्ष बने सब हाल सुनाओ। जय हो। ताली बजाते हुए बंधुओं, प्रेम से मीठी मीठी ताली बजाते हुए।
आपका नित दिन गावे, ओ वाणी से हम नाम आपका नित दिन गावे, कानों से हम सुने कथा और जीवन धन्य बनावे, ओ कानों से हम सुने कथा और जीवन धन्य बनावे। हाथ जोड़ विनती करो सुन लो एक पुकार, हाथ जोड़ विनती करो सुन लो एक पुकार। शरद बिहारी सदा रहे प्रभु चरणों में सरकार, ओ शरद बिहारी सदा रहे हरि चरणों में सरकार। कृष्ण कहे हे भक्त हमें तुम तो बतलाओ, कृष्ण कहे हे भक्त हमें तुम तो बतलाओ, किस कारण से वृक्ष बने तब हाल सुनाओ। कृष्ण कहे हे भक्त हमें तुम तो बतलाओ, किस कारण से वृक्ष बने सब हाल सुनाओ। कृष्ण कहे हे भक्त हमें तुम तो बतलाओ, किस कारण से वृक्ष बने सब हाल सुनाओ, किस कारण से वृक्ष बने सब हाल सुनाओ, किस कारण से वृक्ष बने सब हाल सुनाओ। कृष्ण कहे हे भक्त हमें तुम तो बतलाओ, किस कारण से वृक्ष बने सब हाल सुनाओ। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की और कहते हैं यह कुबेर के पुत्र थे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, पर संत की कृपा हो गई तो कहते हैं नारद जी ने कृपा कर दी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सारा संसार उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, सारा संसार उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, और रोशनी भी उसी की है जो समा जलाना जानता है। हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में है वाके बिहारी, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। जिसने सर झुका लिया भगवान उसी के हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार से कहते हैं जब भक्ति अंदर आती है तो भगवान स्वयं आ जाते हैं। कहते हैं भगवान कहीं भी हों, अगर जब भक्त बुलाता है तो भगवान को आना पड़ता है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं सब पर भगवान कृपा करते हैं। गजराज पर भगवान ने कृपा की, पर प्रेम से बुलाया तो भगवान आ गए। एक गजहऊ ने बांध लिया प्रेम की पुकारन में, चार मुट्ठी चावल में सुदामा ने बांध लिया। एक कुब्जा ने बांध लिया फूलन के हारन में, माखन के चाखन में गोपियों ने बांध लिया। ए छचिया भर छाछ वे वो नाचे ब्रजनारन में, झूठे मूठे बेरों में सबरी ने बांध लिया। और मीरा ने बांध लिया आंसुमन की धारन में, तब यशोदा ने बांध लिया प्रेम की पुकारन में। ये यशोदा ने बांध लिया प्रेम की पुकारन में। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जो यह सत्संग है, यह सत्संग ऐसे नहीं मिल जाता। अगर कथा सुनने की इच्छा आपके मन में जागी है तो आपके माता पिता का आशीर्वाद है आपके ऊपर, आपके पितरों का आशीर्वाद है आपके ऊपर। जब आप कथा में
आए हो, आपके माता पिता का आशीर्वाद है। और कहते हैं कथा में आकर के बैठ करके आपने अगर कथा को श्रवण कर लिया तो प्यारे प्रभु प्रेमियों कहते हैं यह बांके बिहारी जी की कृपा है। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। अगर आपके ऊपर आप कथा में मन में एक इच्छा जागी कि हम कथा श्रवण करने के लिए जाएं और आप आ गए, मन में एक इच्छा जागी, तो माता पिता और पितरों का आशीर्वाद है। और कथा में अगर आप आ गए तो कहते हैं यह बिहारी जी की कृपा आपके ऊपर है। पर कहते हैं भागवत का संकल्प अगर आपके मन में जागा तो माता पिता का आशीर्वाद है। और आप अगर कथा में आ गए तो यह बांके बिहारी जी की कृपा है। और उसके बाद में अगर आपके हृदय में कथा बैठ गई, यह किशोरी जी की कृपा है। बोलो राधा रानी सरकार की। कथा में आने के बाद अगर आपके हृदय में कथा अंदर बैठ गई तो राधा रानी की कृपा है। प्रेम से कहिए श्री राधे। बंधुओं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। हम लोग हाथ उठाते हैं, ऐसा कहते ना, जय जय श्री राधे। क्यों उठाते हैं यह हाथ? उठाना चाहिए। जब हम कहते हैं जय जय श्री राधे तो हाथ उठाना चाहिए। इसका कारण है क्यों उठाना चाहिए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, हम संसार में हैं और आप ध्यान देना, जब कोई अपराधी रहता है ना, अपराधी जो रहता है वह अपराधी जब पुलिस आती है और बंदूक पुलिस जब निकाल लेती है तो वह दोनों हाथ उठा देते हैं कि हम आपकी शरण में हैं। तो वह पुलिस कुछ नहीं करती, फिर पकड़ लेती ना। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ऐसे ही हम कहते हैं संसार में आए हैं, हमने भी अपराध किए हैं। वो क्या अपराध? यह है कि हम भगवान से कह करके आए थे कि हम भजन करेंगे, पर हम नहीं करते। पर जो सत्संग में आ जाता है, जो कथा श्रवण करने के लिए आ जाता है, और जब वह यह कहता है जय जय श्री राधे, जब वह हाथ उठाता है तो बांके बिहारी जी कहते हैं, किशोरी जी से कहते हैं, किशोरी जी यह हमारे भक्त हैं। किशोरी जी कहती हैं, कन्हैया इनको पकड़ के हमारे धाम में लाना, क्योंकि यह शरणागत हो गए, कहीं नहीं ले जाना इनको। किशोरी जी कन्हैया से कहती हैं, जो हाथ उठा रहे हैं, जय जय श्री राधे कह रहे हैं, कहते हैं इसको हमारे धाम में लाना और कहीं नहीं लाना, क्योंकि हम भी शरणागत हो गए भगवान के। हम भी शरणागत हैं क्योंकि हमने अपराध किए हैं बहुत, तो हम भी शरणागत हैं भगवान के। हम कहते थे प्रभु हम आपकी शरण में हैं अब, इसलिए यह हाथों को उठाया जाता है, जय जय श्री राधे कहा जाता है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जैसे कोई एक और इसका उदाहरण आपके लिए निवेदन करें, जैसे कोई मेले में गुम जाता है ना, तो कहते एक केंद्र रहता है, उस केंद्र में कहते हैं एक आवाज दी जाती है कि भैया सूचना दी जाती है कि यह बालक है, अगर यह किसी का बालक है तो यहां से ले जाओ। तो हम भी प्यारे प्रभु प्रेमियों, हम भी संसार में भटके हुए हैं। हमें जिस पिता के यहाँ जाना है, हम कई बार संसार में मेले में आए हैं, संसार रूपी मेले में आए हैं, हम भी गुम गए। हमें
जहाँ जाना है, जिस पिता के यहाँ जाना है, वहाँ हम नहीं जा पा रहे। हम भटके हुए हैं संसार में, कभी परिवार में फंस जाते हैं, कभी मोह में फंस जाते हैं। हम उस पिता के यहाँ नहीं जा पा रहे हैं। पर जब बिहारी जी की कृपा हो जाती है, कहते हैं उस वह सत्संग में जब वह बालक आ जाता है, जो श्रोता आ जाता है, तो राधा रानी कहते हैं कि इस खोया पाया केंद्र में आ गए हैं। अब किशोरी जी कहती हैं अब इनको कहीं और नहीं ले जाना, हमारे धाम ले आना, हमारे धाम ले आना। बोलो बिहावा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। इसलिए जब भी कहीं भी कथा हो, जब कोई जय जय श्री राधे कहे तो हाथ जरूर उठाना। और दूसरी बात, कहते हैं ताली क्यों बजाते हैं, इसका भी कारण है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जिस प्रकार कहते हैं जो हमारे भाग्य रहते हैं, वह रेखा कहते हैं नाम संकीर्तन से, भजन में जब हम ताली बजाते हैं तो वह कट जाती हैं रेखाएं। इसलिए ताली जरूर बजानी चाहिए, क्योंकि जो रेखाएं हैं, वह जो रेखाएं हैं कहते हैं जो गलत हैं वह सही हो जाती हैं जब हम ताली बजाते हैं। और दूसरी बात, प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं जैसे एक कोई वृक्ष है और वृक्ष के ऊपर कोई पक्षी बैठा है, और आप जाओ और जाने के बाद में कहते हैं उस वृक्ष के पास जाओ और जाने के बाद में ताली बजा दो ऐसी, तो कहते हैं वह जो पक्षी रहता है वह उड़ जाता है, उड़ जाएगा ना। ऐसी ही प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं हमारे ऊपर, सिर के ऊपर कहते हैं पाप रूपी पक्षी बैठा है, और जब हम कथा सत्संग में आते हैं और जब हम ताली बजाते हैं तो कहते हैं वह पाप रूपी पक्षी उड़ जाता है। वह पाप रूपी पक्षी उड़ जाता है, इसलिए हमें ताली जरूर बजानी चाहिए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कहते हैं एक दिन की बात है, एक फल बेचने वाली मैया थी, उनके कोई फल नहीं ले रहा था। वह आई, कहते हैं सब जगह गई, किसी ने फल नहीं लिया। जैसे ही वह आई, कन्हैया ने देखा, मैया फल बेचने वाली को देखा तो कहने लगे मैया क्या लाई हो तू क्या लाई है? तो कहते हैं फल लाए हैं, क्या खाओगे? मैया ने वह जो पात्र था नीचे उतारा फल बेचने वाली ने, और कहा कन्हैया तुम ले लेगो फल? कहा हाँ मैया। तो कहते हैं कुछ लगेगा? तो मैया ने कहा मैं लाऊं अंदर से। भगवान गए अंदर, प्यारे प्रभु प्रेमियों, वो कहते हैं दोनों मुट्ठी भर के अन्न भल्लिया, पर छोटे थे, तो कहते हैं जैसे ही दौड़े छम छम करते हुए, कहते हैं पूरे दाने उनके गिर गए, कुछ 2, 4, 10 दाने बचे हुए थे। तो मैया से कहा ले मैया। तो मैया ने कहा इतने दानों में क्या होगा? पर मैया ने कहा लाला, कहते हैं हम आपके लिए फल अवश्य देंगे। महाराज कहते हैं कन्हैया को पूरे फल मैया ने दे दिए, और कन्हैया ने प्रेम से लिए, और कन्हैया तो वहां से चले गए। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, मैया पर भगवान ने कृपा की। वो कहते हैं मैया अब
पहले कह रही थी अरे कोई फल ले लो री, अभी अरे कोई फल ले लो री। अब जैसी ही कन्हैया की मूरत देखी प्यारे प्रभु प्रेमियों, वह तो बाबरी है गई। कहते हैं अब यह नहीं कह रही है कि कोई फल ले लो री, अब वह जो कहते हैं जो मैया है फल बेचने वाली, वह कह रही हैं अरे कोई श्याम ले लो री, अरे कोई गोपाल ले लो री, अरे कोई श्याम ले लो री। गोपियों ने देखा ये फल बेचने वाली गोविंद को बेच रही है, तो कहते हैं गोपियां समझ गईं कि कन्हैया के इसने दर्शन कर लिए हैं, इसलिए इसको लग रहा है उनकी छवि अंदर है, इसलिए बार बार कह रही है अरे कोई फल ले लो री, अरे कोई गोपाल ले लो री। और जैसे ही प्यारे प्रभु प्रेमियों मैया कहते हैं जैसे ही घर गई और जैसे ही वह पात्र खोला तो कहते हैं उसमें हीरे जवाहरात सोना, कहते हैं इतना कुछ भर दिया भगवान ने। मैया कहने लगी कि अब कहीं मांगने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान ने हमें बहुत कुछ दे दिया। कहते हैं अब तो वह भजन करने लगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से कहते हैं भगवान ने कहते हैं कृपा की, फल बेचने वाली मैया पर कृपा की। कहते हैं जब से यमला अर्जुन जो वृक्ष गिरे तो नंद बाबा ने विचार कर लिया कि अब यहीं नहीं, यहाँ नहीं रहना। अब तो कहते हैं अब कहाँ रहेंगे, तो एक कहने लगे भैया, कहते हैं अब तो श्रीधाम वृंदावन में रहेंगे। प्यारे प्रभु प्रेमियों कहते हैं वहां से सब कुछ, वहां से नंद बाबा ने सामान लिया और कहते हैं श्रीधाम वृंदावन को आ गए। और प्यारे प्रभु प्रेमियों कहते हैं जैसे ही वृंदावन में आए, वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम शिव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। वृंदावन की महिमा आहा बहुत है भैया। जो एक बार वृंदावन हो आता है उसकी बार बार इच्छा होती है। इतना सुंदर है श्रीधाम वृंदावन। कहते हैं प्यारे प्रभु प्रेमियों वृंदावन की महिमा बहुत है। कहते हैं सब कुछ है श्रीधाम वृंदावन में। एक बार जो दर्शन कर आता है कहते हैं हर चीज का फल उसे मिल जाता है। कोई बद्रीनाथ नहीं जा पा रहा, कोई केदारनाथ नहीं जा पा रहा, कहते हैं श्रीधाम वृंदावन चला जाए तो फल मिल जाता है उसको जाने का, वहां जाने का फल उसको मिल जाता है श्रीधाम वृंदावन में। कहते हैं क्यों, कहते हैं कीर्ति सुता के पग पग में प्रयागराज, जो किशोरी जी हैं ना, कहते हैं उनके पगों में कीर्ति सुता के पग पग में प्रयागराज, केशव के केशों में कोटि कोटि काशी है। ए जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, और कण 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 में पड़े रहत अयोध्या के वासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत यहाँ, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं।
और स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर गे करेंगे कहा। अरे जानते नहीं हो हम वृंदावन के वासी हैं। अरे जानते नहीं हो हम वृंदावन के वासी हैं। श्री धाम वृंदावन में हर कुछ सब है। कहते हैं एक बार अयोध्या, 2 बार द्वारिका, 3 बार त्रिवेणी में नहा करके आओगे। 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार बद्री केदारनाथ घूम आओगे। कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया जगन्नाथ, चाहे जहां घूम आओगे। और होते प्रत्यक्ष वहां दर्शन श्यामा श्याम जू के। वृंदावन शो आनंद कहीं और नहीं पाओगे। ए वृंदावन शो आनंद कहीं और नहीं पाओगे। वृंदावन की जो महिमा है वह बहुत है प्यारे। इसलिए उन्होंने कहा कि अब कहीं नहीं जाना। कहते हैं अब तो हमें वृंदावन जाना है। अरे धड़कन काशी हो जाती है, धड़कन काशी हो जाती है जब सांसें प्यासी हो जाती हैं। धड़कन काशी हो जाती है जब सांसें प्यासी हो जाती हैं। और अखियों में वृंदावन झलकता है प्यारे जब आत्मा सन्यासी हो जाती है। वृंदावन की महिमा बहुत है। एक 3-4 भक्त कुछ लोग बैठे हुए थे। एक मित्र कहने लगा, भैया। कहा क्या? कहते हम तो बंबई जाएंगे। एक ने कहा कि भैया हम तो दिल्ली जाएंगे। एक ने कहा भैया हम तो कलकत्ता जाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि भैया कलकत्ता क्यों जाओगे? कहते हैं कलकत्ता में काम मिलता है। तो कहते हैं भैया बंबई क्यों जाओगे? कहते हैं बंबई में दाम मिलता है, इसलिए पैसा मिलता है तो वहां जाएंगे। तो कहते दिल्ली क्यों जाओगे? वह कहने लगे भैया दिल्ली में हमें आराम मिलता है, इसलिए हम जाएंगे। वहां एक भक्त बिहारी जी का बैठा हुआ था। वह कहने लगा ना तो हम कलकत्ता जाएंगे ना हम दिल्ली जाएंगे। क्यों? कहते हैं कलकत्ता में काम मिलता है, दिल्ली में दाम मिलता है, बंबई में आराम मिलता है, पर हम तो श्री धाम वृंदावन जाएंगे क्योंकि वृंदावन में हमारा घनश्याम मिलता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं सब लोग वृंदावन आ गए और वृंदावन में आकर के कहते हैं वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। आप निधि वन में देखना, जो निधि वन के वृक्ष हैं वह ऊपर नहीं जा रहे हैं। जो डाले हैं, जो वृक्ष हैं निधि वन के, वह ऊपर नहीं जाते, वह नीचे आते हैं। वह कहते हैं हमें ऊपर नहीं जाना, हमें तो बिहारी जी के चरणों में राधा रानी की जो चरण रज है उसको स्पर्श करना है। इसलिए कहते हैं निधि वन के जो वृक्ष हैं वह ऊपर नहीं जाते, वह उनकी जो डाली हैं वह डाली नीचे को झुकी रहती हैं। वह विचार करते हैं कि हमें तो बिहारी जी की चरण रज मिल जाए। प्यारे प्रभु प्रेमियों,
इस प्रकार से कहते हैं भगवान गोपियों पर भी कृपा करते हैं। एक दिन की बात है, कहते हैं गोपियां बार बार बुलाती हैं, कन्हैया से बहुत प्रेम करती हैं गोपियां, और उनका एक ही भाव है, वह बुलाती हैं कि प्रभु हमारे यहाँ पर आना, आइए हम भी 2 मिनट भगवान को बुला ले अपने घर में।